ऐसे पैसे का क्या करोगे जो आपका नींद, सुकून, जिंदगी और रेस्पेक्ट ही छीन ले। जिंदगी गुजर जाएगा और ये हैंड टू हैंड लोन में आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कभी नहीं खत्म होगा। अगर अभी से 50-100 साल पीछे देखोगे तो उस टाइम में सोसाइटी में लोन लेना जैसे अपने ईमान का खिलाफ था। अभी लोन लेना कॉमन नहीं, कंपलसरी हो गया है। तो ऐसा देखा जाए तो इस लोन के इंटरेस्ट रेट तो छोटा छोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। इंसानों का इवोल्यूशन का सफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है। इंसान जब से धरती पे आया है उसका ज़रूरत हमेशा बढ़ता ही आया है और वो अपने ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा कोई ना कोई नया आविष्कार करते आया है। इसे देखा जाए तो इंसानों का अब ज़रूरत का सीमा हद से पार हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक इंसानों का बेसिक नीड तो 3 चीज़ ही रहा है हमेशा से, और वो 3 चीज़ है रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए खाना। एक इंसान अपने रहने के लिए एक आम मकान, पहनने के लिए कपड़ा और खाना, ये 3 ज़रूरत का चीज़ें को आराम से पूरा कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि इंसानों का ज़रूरत का सीमा पार हो चुका है, उसे अब हद से बहुत कुछ ज़्यादा चाहिए, चाहे वो दिखाने के लिए हो या उसका ज़रूरत हो। और ऐसे देखा जाए तो हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं रहता कि उनका जो भी ज़रूरत चीज़ है वो तुरंत पूरा कर पाए। ये सब चीज़ें हमें एक साथ पूरा करने के लिए हमें चाहिए होता है बहुत सारा पैसा, और बहुत सारे पैसे के लिए हम लोग सोचते हैं लोन लेने के लिए। आप अगर अभी से 50-100 साल पीछे देखोगे तो उस टाइम में सोसाइटी में लोन लेना जैसे अपने ईमान का खिलाफ था। जो भी उस टाइम में लोन लेता था उसे समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। दुनिया 360 डिग्री से घूम चुका है। यहाँ लोन लेना कॉमन हो गया है। यहाँ हर कोई, एक आम आदमी हो या एक बड़ा आदमी हो, लोन सब कोई लेता है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप लोन नहीं लेके कोई भी चीज़ डायरेक्ट खरीदते हैं वन टाइम पेमेंट करके, तो मानो आप जितना भी बड़े बड़े गवर्नमेंट एजेंसी है, ईडी हो गया हो या इनकम टैक्स हो गया, आप उनके रडार में आ जाओगे। आप मानो या ना मानो, अभी लोन लेना कॉमन नहीं, कंपलसरी हो गया है। तो आइए आज समझते हैं इस लोन के दुनिया को, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से भरा है। लोन कब लेना है, कितना लेना है, अरे किससे लेना है, किस मोमेंट पे लेना है, ये जब तक नहीं पता होता ना, आदमी कर्जे के चक्कर में फंसी जाता है। देखा जाए तो हम लोग की पूरी जिंदगी लोन में ही निकल जाती है। सबसे पहले काम मिलने के लिए एजुकेशन लोन, फिर अगर काम मिल गया तो काम पे जाने के लिए मोटरसाइकिल लोन, फिर अगर प्रमोशन हो गया तो कार लोन। ट्रैक्टर के लोन पे इंटरेस्ट है 13%, हाँ मर्सिडीज जैसी गाड़ी पे महज 8%। ये हाल है हमारे यहाँ का। लोन ऐप यानी कि जिंदगी तबाह करने वाला टूल। प्यार और फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है। They borrowed quick loans to support their families, but the killer Chinese loan apps got the better of them. थोड़ा अपना सोसाइटी को इसके बारे में अवेयर करते हैं। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगता है। हमें भी थोड़ा इंस्पिरेशन चाहिए आपसे, तो आपसे हो पाएगा तो सिर्फ आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा थोड़ा हौसला और बढ़ जाएगा। आपके पास अगर एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब हो या आप एक अच्छे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हो, आपके पास एक अच्छा बिजनेस सेटअप हो या कोई पॉलिटिकल लिंक हो, तो आपको लोन आराम से मिल जाता है। मानो आप एक आम आदमी हो, आपके पास ना ही कोई अच्छे गवर्नमेंट जॉब हो, ना ही कोई कॉर्पोरेट जॉब हो, ना ही कोई अच्छे बिजनेस सेटअप हो, ना कोई ऐसे अच्छा पॉलिटिकल लिंक हो, तो आपके लिए लोन लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर है। लेकिन अगर आप एक आम आदमी हो और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो आपको लोन जैसे भी चाहिए, चाहे वो जिस इंटरेस्ट रेट पे मिले, जिस बैंक से मिले, आपको किसी कीमत पे लोन चाहिए। तो यहाँ से शुरू होता है एक लोन का असली खेल। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप आज एक लाइफ लेसन सीख के जाएंगे। आपके पास अगर कोई अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो या फिर कोई अच्छा बिजनेस सेटअप हो, तो आपको हमारे देश के पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर एक पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन लेते हो तो आपका इंटरेस्ट रहेगा ऑन एन एवरेज 10 से 14%। यह एक आम आदमी को जिसके पास ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब है और ना ही कोई अच्छा बिजनेस सेटअप है, उसे ऐसे
हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक से लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने पहले ही कहा था, जब एक आम आदमी को पैसे की जरूरत है तो वो इंटरेस्ट रेट नहीं देखता। उसे पैसे जिस हाल में भी चाहिए, जिस इंटरेस्ट रेट भी चाहिए, तब वो देखता है छोटा छोटा प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ। यहाँ आपका लोन मिलना थोड़ा आसान है, क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपका डॉक्यूमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इनका पॉलिसी यही रहता है कि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, आपका एलिजिबिलिटी को ज़्यादा नहीं चेक करते। इनका ये पॉलिसी होता है कि ये आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप लोन कोई बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक या कोई बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक से लेते हो तो आपको ऑन एन एवरेज इंटरेस्ट रेट लगता है 12%। लेकिन आप अगर लोन ये छोटा छोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लेंगे तो यहाँ इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा ऑन एन एवरेज 25%। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है मालूम? एक आम आदमी को इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करना भी नहीं आता, उसे तो बस लोन चाहिए, वो चाहे जिस इंटरेस्ट रेट पे भी मिले। आपको अगर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन के बारे में पता है तो कमेंट में अपने राय दीजिए। ये दोनों टाइप के लोन के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट रेट का ही फर्क नहीं है। इसे देखा जाए तो प्रोसेसिंग फी, फॉरक्लोजर चार्जेस, चेक बाउंस चार्जेस, ये सारे में भी काफ़ी अंतर रहता है। इस सब में आपका काफ़ी लॉस होता है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मानो आप 1 लाख एक पब्लिक सेक्टर बैंक से लोन लिए हो 5 साल के लिए, तो आपको टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,35,000। और अगर सेम लोन, यही 1 लाख लोन आप अगर 5 साल के लिए कोई छोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लिए हो तो आपको टोटल 1,75,000 पेमेंट करना पड़ेगा। आप खुद सोचो, कहाँ 1,35,000 और कहाँ 1,75,000। यहाँ एक पब्लिक सेक्टर का चेक बाउंस चार्ज अगर लगभग 400 रुपया है, तो अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लोन लेते हो तो उसका चेक बाउंस चार्ज लगभग 800 रुपया है, मतलब दुगनी। आप बात करते हैं नेक्स्ट एक ऐसे लोन के बारे में जो कि काफ़ी फेमस है और जो गांव में बहुत चलता है। उसे बोलते हैं ग्रुप लोन। इस लोन में आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। इसमें आपको ग्रुप होकर लोन लेना पड़ता है और एक आदमी के लगभग 50,000 के आसपास मिलता है। आप सोचोगे कि गांव का आम आदमी ग्रुप होकर लोन ले रहा है तो इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी कम रहेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस लोन में भी आपको लगभग इंटरेस्ट रेट 30% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एबव 30%। इस लोन में भी आपका प्रोसेसिंग फी काफ़ी ज़्यादा रहता है। लेकिन इस लोन का एक फ़ायदा ये है कि इसमें चेक बाउंस चार्ज नहीं होता। आपका जो भी अमाउंट है, आपका EMI है, वो कोई ऑफिस से कोई एजेंट या कोई रिप्रेजेंटेटिव आके आपसे कलेक्ट करके लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो ये लोन लेते हैं वो अपने ज़रूरत के लिए नहीं लेते, वो अपना शौक के लिए लेते हैं। उनका कुछ स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता कि ये लोन लाके ये काम करना है। उनको तो बस पैसा एक साथ ज़्यादा चाहिए। मैं खुद ऐसे बहुत लोगों को देखा हूँ जो वो लोन लाके वो अपने घर में रखते हैं पैसा। उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि कितना लॉस उनको हो रहा है। इस टाइप का लोन तो महिला को ही मिलता है और ग्रुप में मिलता है, जिनके पास कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है कि लोन लाके कौन सा काम के लिए उसे यूज किया जाए। ऐसा देखा जाए तो इस लोन के इंटरेस्ट रेट तो छोटा छोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं एक नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग लोन के बारे में। लेकिन इस लोन के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि ये लोन आखिर लेते किस कैटेगरी के टाइप के लोग हैं। मानो आप एक आम आदमी हो और आपको पैसे की सख्त जरूरत है, लेकिन आपको लोन कहीं से भी नहीं मिला। आपको लोन कोई पब्लिक सेक्टर बैंक, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई ग्रुप लोन से भी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? इस टाइम में आपको किसी और से पैसे मांगने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके जान पहचान या रिश्तेदार के अंदर आपको पैसे कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अगर कोई पैसा नहीं मिलता तो आपको किसी से इंटरेस्ट पे ही हैंड टू हैंड पैसा लाना पड़ेगा। आप अगर किसी से हैंड टू हैंड लोन लाते हो तो वो इंटरेस्ट ईयरली नहीं मंथली मांगता है आपसे, और ये इंटरेस्ट रेट 3% मंथली से शुरू होकर 10% मंथली तक जाता है। तो मान के चलो ऑन एन एवरेज 6% मान के चलो, तो आप सालाना इसको कैलकुलेशन करो तो आपका ये हुआ 72%। आप 72% इंटरेस्ट रेट देते रहे हो वो तो अलग बात है, लेकिन इस लोन में आपका प्रिंसिपल कभी कम नहीं होता। आप सिर्फ मंथली सिर्फ इंटरेस्ट पे करके चलते हो। आपका जो अमाउंट आप उससे लिए हो वो ऐसा ही रहता है। इस लोन में आपका जिंदगी गुजर जाएगा, लेकिन लोन कभी नहीं खत्म होगा। तो चलिए आप बात करते हैं कि इस सब सिचुएशन से कैसे बचा जाए। आप कोशिश कीजिए कि आप लोन से जितना दूर रह पाए।
आप लोन से जितना दूर रह पाएंगे आपका जिंदगी उतना सुकून भरा आपको मिलेगा। जरूरतों को पहले समझे, जब आपको बहुत ही जरूरत हो तो भी आप लोन के बारे में सोचें। अपने जरूरत के लिए लोन लीजिए, ऐसा नहीं कि आपका कोई दिखावा करने के लिए कोई सामान खरीदना हो या दिखावा के लिए लोन ले। आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको फ्यूचर में कोई बड़ा काम को अंजाम देना है तो अपना सेविंग के पैसे से ही कीजिए। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो थोड़ा रुक जाइए इतना पैसा होने तक। फिर भी आपको लोन लेना ही है तो आप कोशिश कीजिए कि वो लोन आपको कोई पब्लिक सेक्टर बैंक या बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक से ही मिले। ये छोटा छोटा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेके आप अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ही ज़्यादा रहता है और इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन बहुत लोग को नहीं आता। ग्रुप लोन का भी वही हाल है। एक तो आम आदमी को इंटरेस्ट रेट कैलकुलेशन करना नहीं आता और ऊपर से उसको वो लोन जो अमाउंट आता है उसका कोई प्रॉपर यूज करने का आइडिया भी नहीं होता। उससे तो बस लोन रखे घर में रखना है या कोई सेविंग अकाउंट में रखना है। और जो हैंड टू हैंड इंटरेस्ट लोन है उससे आप दूर ही रहिए। आप कभी भी उस लोन के जाल में मत फंसिए, जिंदगी गुजर जाएगा और ये हैंड टू हैंड लोन में आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कभी नहीं खत्म हुआ। ये हैंड टू हैंड लोन के चक्कर में कई सारे फैमिली अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। ऐसे पैसे का आप क्या करोगे जो आपका नींद, सुकून, जिंदगी और रेस्पेक्ट ही छीन ले। सोच समझ के अपने सारा फाइनेंशियल डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपका 5 राइट डिसीजन के बराबर है। चलिए हम सब मिलकर सोसाइटी को थोड़ा इसके बारे में अवेयर करते हैं। वीडियो को जितना हो सके उतने आगे तक पहुंचाइए। चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको सब्सक्राइब करके जाइए। जय हिंद।